अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसे कि आप सबने आंटी जी का ब्लॉग देखा ही होगा। हमारी आंटी जी कह रही हैं कि कुछ लोग होते हैं जो गंदगी फैलाने वाले होते हैं बुरखे की आड़ में। जोक ऑफ द डे, हमारी आंटी जी कह रही हैं कि मैं ऐसे लोगों पर इस्तग़फ़ार भेजती हूँ। क्या आपने जोक मार रहे आंटी जी? इस्तग़फ़ार भेजने से पहले क्या आप इस्तग़फ़ार का मुझे मतलब बता सकती हैं? क्या आप बता सकती हैं कि इस्तग़फ़ार किन वजहों पर, किन हालातों में और किन लोगों के ऊपर किया जाता है? मैंने आपको पहले भी एडवाइस दी थी आंटी कि काश आप अपने लिए एक अच्छे मौलवी या फिर आलिम दीन का इंतजाम कर लें, ताकि वो आपको इस्लाम की रोशनी में ये बात बता सकें कि आपको कहाँ माशाअल्लाह बोलना है, कहाँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है, कहाँ आपको इंशाअल्लाह बोलना है और आपको किस बात पर इस्तग़फ़ार बोलना है। क्या कभी आंटी आपने इस चीज को सुना है कि एक जिस तरह से आप अपने आप को बयान कर रही हैं, जिस तरह से आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं आंटी कि इस्तग़फ़ार मैं उन लोगों के ऊपर भेज रही हूं जो कि अपनी बातों से गंदगी फैलाते हैं, तो आंटी आपने ये नहीं बताया कि लोग किस तरह की गंदगी फैला रही हैं और इतनी बड़ी कौन सी ऐसी बात हो गई जो कि आप बिना सोचे समझे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजने के लिए तैयार खड़ा है। क्यों आंटी? क्या रीजन है इस बात का आपकी? तो चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ आंटी कि आप बिल्कुल बरहक ये बात सच कहती हैं कि एक सवाल करो तो चार सवाल अपने ऊपर ही उठते हैं। आंटी, क्या कभी भी किसी भी यूट्यूबर ने आपके ऊपर इस्तग़फ़ार भेजा? नहीं भेजा। किसी भी और इंसान ने आपकी बातों के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजा? नहीं भेजा आंटी। तो सबसे पहले इसका राइट आपके ऊपर बनता है। सबसे पहले तो इस इस्तग़फ़ार की हकदार आप हैं कि आपने इस सोशल मीडिया पर अपने शौहर को लाकर बुरी तरह से रुस्वा कर दिया, बदनाम कर दिया, और जब बात माफी की आई तो आपने माफी मानने से भी इनकार कर दिया था। ये तो पता नहीं कि उम्रा पे जाने के बाद आपके दिमाग में क्या बात आई कि आप वहां आबे जमजम का घूंट भर के उन्हें फौरन माफ कर देती हैं। अब दूसरी बात आंटी, जब एक औरत का दिल दुखा रही थी, पराया मर्द छीनकर उसके साथ रह रही थी, जैसे कि आंटी आपने निकाहनामा तो अपना दिखाया ही नहीं, तो इससे ये साबित होता है कि निकाह हुआ ही नहीं था। चलिए वो बात भी छोड़िए आंटी जी। तो आंटी जी, इस इस्तग़फ़ार का राइट भी आपके लिए ही बनता है। जो अपने बेटों को, अपनी औलाद को सही तरबियत न दे सके, जो उसे दीन की रोशनी में ना लेके जा सके, जिसे खुद को ये ना पता हो कि मैं अपनी जबान से कौन से अल्फाज अदा कर रही हूँ और मैं क्या दिखावा कर रही हूँ। कितने लोग आपको समझा रहे हैं जब आप कमेंट्स रीड करती हैं कि आंटी खुदारा इस तरह की खाने पीने की चीजों को आप ना दिखाएं। बहुत से ऐसे महरूम लोग हैं जो कि इस चीज को देखकर उनके दिल में कहीं ना कहीं बात ये निकलती है कि काश हमारे पास भी ये होता। तो आंटी, कहीं ना कहीं इस इस्तग़फ़ार की भी आप ही मुस्तहिक हैं। बताएं जरा मेरी बात को। बेटे के हाथ पर टैटू है, उसे फिर भी उम्रा करने के लिए ले गई। क्या आप इस बात को नहीं जानती कि टैटू में गुस्ल नहीं होता, गुस्ल नहीं होता तो वुजू नहीं होता, और वुजू नहीं होता तो नमाज नहीं होती। आपके खुद के हाथ पर टैटू है। जिस तरह से आप पहला उम्रा करने के बाद कितनी नुमाइश आपने अपनी करी, रोडों पर आप फटी जीन्स पहनकर निकली, रील्स पर आपने गाने बनाए, और तो और अल्लाह मुझे मुआफ करे और आपको भी मुआफ करे कि बैतुल्लाह की वीडियो जब आपने लोगों के सामने बैतुल्लाह को प्रेजेंट किया, बैतुल्लाह की आपने जियारत कराई, उस पर भी आपने गाना लगाकर आपने क्या कहा? मैं नहीं जानती थी इस बात को कि लोग इस चीज को इस नजरिए से लेंगे, ये तो मेरे दिल की बात है। तो फिर आंटी, क्या आपको वाकई राइट बनता है कि आप दूसरे मुसलमानों के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजें? जानती हैं हदीस मना करती है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए लानत भेजने को। और आप जानती हैं इस्तग़फ़ार मेरे रब ने किन लोगों के लिए पढ़ा है, किन लोगों के लिए पढ़ने को बताया है? आप जानती हैं कि फिरऔन के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजी गई, नमरूद के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजी गई, सज्जाद के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजी गई आंटी, अबू जहल, अबू लहब के ऊपर इस्तग़फ़ार भेजी गई। और आप वही कलमात एक मुसलमान होने के बाद, चाहे नाम की ही सही,
पर आपकी गिनती मुसलमानों में आती है आंटी, तो भी आप दूसरे लोगों को इस्तगफार भेज रही हैं। फिर आप कितने इस्तगफार की राइट हैं आंटी, ये चीज भी जरा पब्लिक को जरूर बताएं। और हो सकता है कि बहुत जल्द आप मेरे नाम का भी पर्चा फाड़ें, पर मुझे कोई फिक्र नहीं है इस बात की। और आप फाड़ेंगी भी जरूर। कहते हैं चोर चोरी छोड़ देता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो आंटी ये बात बताएं, फिर उस इस्तगफार का हकदार कौन है? आपने कह तो दिया कि मैं ऐसे लोगों पर इस्तगफार भेजती हूँ। अरे काफिर को भी काफिर कहना इसी इस्लाम में मना फरमाया है आंटी, तो फिर आप कैसे किसी दूसरे के ऊपर इस्तगफार भेज सकती हैं? और हाँ सॉरी आंटी, पर मुझे ये बात भी कहनी पड़ेगी, जब आप ब्याज का धंधा करती थी जो इस्लाम में हराम है, उसके पड़ोस में रहने को भी इस्लाम ने मना फरमाया है आंटी, तब आपको इस इस्तगफार का ध्यान नहीं आया? जब बार में आप नाचती थी तब इस इस्तगफार का आपको ध्यान नहीं आया? आज आप इस इस्तगफार का आपको ध्यान आता है? आप बैठकर कहती हो कि मैं जातिवाद नहीं करती, मैं सारे लोगों को मोमिन मानती हूँ। तो आंटी क्या आप जानती हैं लफ्ज मोमिन और एक मुसलमान में क्या फर्क है? मोमिन मुसलमान, मैं आपकी ये बात क्लियर कर दूं आंटी, मैंने पहले भी कहा था कि जबान चलाएं तो थोड़ा दीन को आप पहले स्टडी कर लें। जिस भी पहलू पे आप बोल रही हैं, जो भी आपका मौजूद गुफ्तगू है, पहले आप उस पर अच्छी तरह से गुफ्तगू करें, फिर उसके बाद आकर आप लोगों के सामने इस बात को प्रेजेंट करें। क्यों? क्योंकि आंटी ये पब्लिक है, सब जानती है। अब आप कहती हैं कि मैं सारे लोगों को जो मुसीबत के वक्त में साथ दे दे वो मेरे लिए मोमिन हैं। आप इस बात को कैसे, आप इस बात का फैसला आप कैसे कर सकती हैं आंटी? इस बात का फैसला तो रब ही कर सकता है कि दुनिया में हर एक इंसान को मुसलमान और ईमान वाला बनाकर भेजने के बावजूद भी ये फैसला हम और आप नहीं कर सकते कि एक मोमिन कौन है और एक मुसलमान कौन है और एक दीन ईमान वाला कौन है। आप जानती हैं जो असली मोमिन होते हैं, जिनके अंदर वाकई ईमान होता है और जिनको खौफ इलाही होता है, जो रब की रजा में राजी होते हैं और जो रब की बिना उसके किसी भी अपना कदम इधर से उधर नहीं उठाते बिना रब की रजा में आंटी, वो असली मोमिन होता है, वो ईमान वाला होता है। अब ऐसे तो आंटी में दिन भर में माना अगर मैं 100 की हेल्प नहीं कर रही या 100 मेरी हेल्प नहीं कर रहे, पर 2 की मैं हेल्प कर रही हूँ तो 4 मेरी भी हेल्प कर रही हैं। तो क्या आंटी ये चीज साबित करती है कि मैं एक मोमिन हूँ? क्या ये चीज साबित करती है कि मैं एक ईमान वाली हूँ? क्या ये चीज साबित करती है कि मैंने पूरी तरह से अपने आप को दिन के कामों में और दिन के अहकामों में लगा दिया? नहीं आंटी, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रही थी आप। इतना बोलती हैं आप, इतनी समझदार और सयानी बनती हैं, तो कम से कम देखिए कि मैं क्या चीज पब्लिक को दे रही हूँ, क्या चीज पब्लिक को बता रही हूँ। पर आप इस बात को मानेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी अच्छी बात को मानना आप अपनी शान की तौहीन समझती हैं। मैसेज भी आप ऑन द कैमरा वही पढ़कर सुनाती हैं, कमेंट्स भी जो आपके मतलब के होती हैं, और जो आपको लगता है ना अरे छोड़ो जाने दो, किसको इनकी नसीहत पकड़नी है, वो नहीं दिखाती हैं। आपने आज तक वो एक मैसेज नहीं पढ़ा जो पब्लिक आपको नसीहत के तौर पर करती है, उसका तस्करा नहीं किया, उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि भेद खुलेगा। आप खोले ना खोले आंटी, तब भी आपकी बातें पब्लिक को पता चल रही हैं, पब्लिक समझ रही है, सारे पॉइंट निकाल निकाल कर आपसे पूछ रही है। तो आंटी सोचिए, आप समझदार है ना पब्लिक। अब दूसरी बात आंटी, सर ढकने को इस्लाम में पर्दे का नाम नहीं दिया गया है। ये मेरे रब का हुक्म है कि औरत हर वक्त अपने सर के बालों को ढका रखे। क्यों? क्योंकि खाली सर पर शैतान बैठता है, ख्वाह वो किसी मर्द का हो या फिर किसी औरत का हो। तो आंटी आपको अपने सर पर बैठे शैतान की फिक्र है, और ये जो आपका बेटा हर वक्त सर खुला रखता है, टोपी एक मुसलमान की पहचान है, सर ढकना एक मुसलमान की पहचान है आंटी। तो जब अल्लाह ने आपको इतना दिया कि आप अपनी औलाद को उम्रा पर ले गई आंटी, तो यहाँ पर आपके फर्ज पूरे नहीं हुए? अपने बेटे को कम से कम ये भी बताएं आप कि सर ढकना किस चीज को कहते हैं। ये भी तो बात अपने बेटे को बताएं कि बेटा मुझे अल्लाह ने खाली सर ढकने की हिदायत दी है। क्यों? क्योंकि मैंने खाली पब्लिक का सी बनाने के लिए सर ढकने की हिदायत मांगी भी थी, मेरे रब ने मुझे वही हिदायत दे दी। तो बेटा कम से कम तू तो अपना सर ढक के रख लिया कर।
इतना पैसा दुनिया की चीजों में उड़ा रही हो, इधर शॉपिंग करूं, इधर ऐसा करूं, इधर वैसा करूं, पर इतना पैसा आप अपनी स्किन से ये टैटू नहीं हटा सकती? क्यों आंटी, ऐसा कौन सा राज छुपा है इस टैटू में? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप क्या इन बातों को समझेंगी आंटी? आपने तो बस कैमरे के आगे बैठना है और लब 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 आपने करनी है। और एक बात और आंटी, जब आप इतनी दीनदार बनी रही हैं, इतने अहकाम अदा करी रही हैं, तो फिर मेरी इस बात का जवाब दें, क्या शरीयत में एक औरत के लिए जीन्स और शर्ट पहनना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम के लिबासों में से क्या एक लिबास फरमाया है? नहीं फरमाया आंटी। फिर आपने वो जीन्स और शर्ट पहनी और उस पर आप कितना खुला अवाया पहना, आपने पूरा ओपन अवाया पहनकर आप सड़क पर खाना खाने के लिए गई, जबकि आप किसी होटल में भी खाना खाने को इस तरह की बेपर्दगी से आप मुंह तो ढकती ही नहीं है। जब भी नालायक निकम्मे, अरे निकम्मो, जब माशाअल्लाह लिखते हो तो ये तो देख लो मैं हम किस जगह पर माशाअल्लाह लिख रहे हैं, किस जगह पर हम लफ्ज माशाअल्लाह का इंतखाब कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा सोच और समझ तो लो। आंटी, आप गई बाहर खाना खाने के लिए, वैसे आप ये कहती हैं कि अगर मुझे कोई काम नहीं रहा तो मैं अपना सारा ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो अपने घर में बिताऊंगी। तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ, अगर आपने वो जीन्स और शर्ट पहनी भी थी तो आप अपने कदम अंदर थाम के बैठ भी सकती थी, पर्दे से रह भी सकती थी, पर नहीं, वो ओपन अवाया पहनकर अगर आप सड़कों की तफरी नहीं करके आती तो फिर कहाँ आपका खाना हजम होता? फिर आप ऐसे बयान करती हो कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, जबकि हफ्ते में 6 दिन तो आप बाहर का खाना खाती हो, और अगर हफ्ते में आप बाहर 6 दिन का बाहर खाना नहीं खाती तो आपके घर रेडीमेड नाश्ता आ जाता है। आंटी, इतनी आपको गैरत नहीं आई आंटी? आपको शर्म महसूस नहीं हुई कि उम्रा करने के बाद मैं किस हरकत पर जा रही हूँ, किस तरह तैयार होकर मैं अपने जिस्म की नुमाइश करने के लिए बाहर सड़कों पर जा रही हूँ? मेरे ऊपर इस चीज का क्या फर्क पड़ेगा? अगर अल्लाह मुझसे हिसाब लेगा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी? पर नहीं आंटी, आप ये कहती तो जरूर है कि सोशल मीडिया की अर्निंग गई तेल लेने के लिए, पशु उस अर्निंग के लिए आप अपनी बिल्डिंग से नीचे को जब उतर के जाती हैं आंटी, तो आप अपनी सारी तहजीब, सारी तमीज और जो दीन के दायरे में रहकर आपको चलना चाहिए वो सब आप भूल जाती हो। और ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आप भी इसी सोशल मीडिया पर हो और जो मुझे गलत साबित कर रहे हैं वो भी इसी सोशल मीडिया पर है। यूं करके हम उन्हें सलाम बहुत जल्द करेंगे। आ रहा है रफ्ता रफ्ता रूप वापस। आज जीन्स के ऊपर खाली ओपन अवाया लिया, आने वाले टाइम में ये ओपन अवाया भी नहीं होगा, यही सर खुला हुआ हम आपको दिखाएंगे। ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह रही हूँ, बात दिखाएंगे जरूर। और इंतजार रहेगा मुझे इस बात का, जो लोग ये कहते हैं कि मैं गलत हूं और मैं उनके ऊपर तंज करती हूँ, ये चीज भी मैं साबित करके जरूर दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर दिल से इस्लाम कबूल करने की बात होती और अगर अल्लाह की तरफ रुजू करना ही होता तो कल जो आपने हरकत की है आप ये हरकत नहीं करती। और तो और सुबह आपने रील्स बनाई, रील्स में आप अपना खुद का शेप देखिए, और देखिए मैं यहाँ फोटो डाल भी रही हूँ, देखिए क्या एक औरत के लिए सिर्फ सर ढकना ही सब कुछ होता है? क्या अल्लाह ने पर्दे के नाम पर अल्लाह ने औरत को सर ढकने का ही नाम दिया है? फिर अल्लाह ने इस अबाए को सुन्नत क्यों है? फिर ये अबाया क्यों नबीजादियों ने ओढ़ा? क्यों हमारी नेक बीबियों ने इस अबाए को ओढ़ा? क्यों उन्होंने अपना सतन जो है वो ढक कर रखा? क्यों? क्योंकि मेरा रब चाहता है कि औरत पर्दे के अंदर रहे, अपना सतन ढक कर रहे। अगर मेरी बातों का फिर भी किसी को बुरा लगता है तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मेरी कही गई बातों से ये एक भी नसीहत पकड़ेंगी तो उससे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और बुरी आपको मेरी कुछ चीज नहीं लगती आंटी, जो सवाल मैं आपके ही सवाल कर जवाब देती हूँ, सिर्फ आपको मेरी वो चीज बुरी लगती है, आपको मेरी वो आदत पसंद नहीं आती। अब दूसरी बात ये है कि आंटी, कहाँ तो आपका बेटा इतना बिजी हो रहा था कि उसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं था, पर जैसे ही आप समझ गई वो आउट ऑफ सिटी गई तो आपका बेटा फ्री है, और आपका बेटा आपकी ब्लॉगिंग कर रहा है, आपके शूट कर रहा है। क्या माजरा है आंटी जी ये? आखिर कब तक चलेगा ये? कब तक आप इस दिखावे वाली जिंदगी को अपनी खुशी का नाम देंगी? आप कहती हैं अच्छा कपड़ा पहनना आपकी खुशी है, आप कहती हैं बाहर फिरना आपकी खुशी है,
क्या नमाज, कुरान और अल्लाह के अहकाम पूरे करना कोई भी आपकी खुशी में नहीं आता? आज तक मैंने ये चीज आपकी जबान से नहीं सुनी कि मुझे नमाज में भी खुशी है, मुझे कुरान में भी खुशी है। क्या कभी आपको रात को अपने बिस्तर पर लेटकर कब्र का खौफ नहीं आता? जबकि एक ईमान वाले के लिए कब्र से ज्यादा सुकून किसी चीज में नहीं। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का ये मानना है कि इस दुनिया की रंगीनियों से जो सुकून मेरे रब ने कब्र के अंदर लिखा है, वो सुकून अल्लाह ने किसी के लिए कहीं नहीं लिखा। और आप इस दुनिया में सुकून ढूंढती हैं, क्यों? क्या चीज है ये दुनिया? कुछ नहीं है आंटी। दुनिया में सब रह रहे हैं, सब अपनी जिंदगी को पूरा कर रहे हैं। जब आए हैं तो जिंदगी गुजार के ही इस दुनिया से जाना है। पर आंटी, आपके जैसा सी कोई नहीं बना रहा है। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए। अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज। आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।